बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 54, जिसमें हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हेलाइड को। बेटा फर्स्ट वन एक टर्म है हैलो अल्केन्स। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हैलो अल्केन्स। हमने कहा अल्केन्स के जो हैलोजन डेरिवेटिव हैं उन्हें बोलेंगे हैलो अल्केन्स, या द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन विच हाइड्रोजन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन एटम्स आर कॉल्ड हैलो अल्केन्स। जैसे मीथेन होता है, उसका एक H अगर क्लोरीन से रिप्लेस कर देंगे तो बन जाएगा क्लोरोमीथेन। अगर 2H 2 क्लोरीन से रिप्लेस कर देंगे बन जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। अगर 3 हाइड्रोजन 3 हैलोजन एटम से रिप्लेस कर देंगे तो बन जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। और अगर मीथेन के चारों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देंगे विद 4 क्लोरीन एटम तो बन जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इसलिए जब हम बात करते हैं हैलो अल्केन्स की, हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव जिसमें हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं हैलोजन एटम्स, हम उन्हें बोलते हैं हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स की क्लासिफिकेशन है, हैलो अल्केन्स को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगर एक हैलोजन एटम हो मॉलिक्यूल में तो उन्हें बोलते हैं मोनो हैलो अल्केन्स, और मोनो हैलो अल्केन्स को अल्काइल हेलाइड भी कहा जाता है। डाई हैलो अल्केन जिसमें 2 हैलोजन एटम मॉलिक्यूल का हिस्सा हो, ट्राई हैलो अल्केन जिसमें 3 हैलोजन एटम मॉलिक्यूल का हिस्सा हो, और पॉली हैलो अल्केन्स में 4 या 4 से ज़्यादा अगर हैलोजन एटम मॉलिक्यूल का हिस्सा हो तो उन्हें बोलते हैं पॉली हैलो अल्केन्स। जैसे आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही हैलोजन एटम है, ये X इंडिकेट कर रहा है हैलोजन एटम को, तो ये मोनो हैलो अल्केन्स हैं। इस मॉलिक्यूल में ये 2 हैलोजन्स हैं तो डाई हैलो अल्केन है। इस मॉलिक्यूल में 3 हैलोजन है तो ये ट्राई हैलो अल्केन है। फिर है बेटा हमारे पास मोनो हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन कंटेनिंग ओनली 1 हैलोजन एटम आर कॉल्ड अल्काइल हेलाइड्स। इनका जनरल फार्मूला RX। R इंडिकेट करता है अल्काइल ग्रुप को, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सोआन। और X इंडिकेट करता है हैलोजन्स को, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब बेटा ये जो अल्काइल हेलाइड हैं इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है कि अल्काइल हेलाइड को हम क्लासीफाई करते हैं नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड, कि हमारा हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से अटैच हो सकता है, सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो सकता है और टर्शियरी कार्बन से अटैच हो सकता है। इस बुनियाद पे हम अल्काइल हेलाइड को डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। फर्स्ट इज प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, दोज अल्काइल हेलाइड्स इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड with a carbon atom which is further attached to 1 or no carbon atom are called primary alkyl halide। जैसे इस वक्त देखें हैलोजन एटम इस कार्बन से अटैच है जो मज़ीद किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। एग्जाम्पल क्लोरोमीथेन इसका नेम है। इस वक्त देखें ये कार्बन जिससे क्लोरीन अटैच है इस कार्बन के साथ, तो ये सिर्फ आगे एक कार्बन से अटैच है, क्लोरोईथेन। इस केस में देखें क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली तौर पे सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो दीज एग्जांपल्स आर प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, जिसमें क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। फिर दूसरी टाइप है सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड, दोज अल्काइल हेलाइड्स इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद अ कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम डायरेक्टली आर कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड। जैसे बेटा इस वक्त अगर हम देखें 2 क्लोरोप्रोपेन के केस में ये क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है और ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, ये ऊपर वाला और एक ये नीचे। इस केस में देखें 2 क्लोरोब्यूटेन में
ये कार्बन, ये क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन फर्दर दो कार्बन से अटैच है, एक ये CH2 की फॉर्म वाला, दूसरा CH3 की फॉर्म वाला। सिमिलरली 3 ब्रोमोब्यूटेन में, पेंटेन में देखें, ये ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली तौर पे आगे दो कार्बन से अटैच है, राइट हैंड साइड में भी CH2 वाला कार्बन और लेफ्ट हैंड साइड से भी CH2 वाला कार्बन। तो 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन, ये सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड्स हैं। फिर है बेटा टर्शियरी अल्काइल हेलाइड्स, those alkyl halides in which halogen atom is attached with a carbon atom which is further attached to 3 other carbon atoms directly are called tertiary alkyl halide। जैसे 2-chloro-2-methyl propane के केस में अगर हम देखें, ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर डायरेक्टली तौर पे 3 कार्बन से अटैच है। इस वक्त 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन के केस में देखें, ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर डायरेक्टली तौर पे 3 कार्बन से अटैच है। 3-bromo-3-methyl पेंटेन, इस वक्त देखें ये ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो तीनों अतराफ से डायरेक्ट CH2 वाले, 2 CH2 वाले कार्बन और एक CH3 वाले कार्बन से अटैच है। फिर है बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हेलाइड। फर्स्ट वन कॉमन नेम, अल्काइल हेलाइड्स जो मोनोहैलो अल्केन्स हैं उन्हें नेम देते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप टू विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड, कि जो हमारा नेचर में क्या आ जाएगा कि मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, न्यू ब्यूटाइल, तो इस तरह की नेचर जो होगी उसके अकॉर्डिंग नेम देंगे। जैसे ये मिथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड है, ये स्ट्रेट चेन वाला अल्काइल ग्रुप है तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है। इस वक्त अगर हम देखें ये ब्यूटाइल है बट आइसो है, क्योंकि टर्मिनल जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके अपोजिट साइड वाले कार्बन पे अगर दूसरे कार्बन पे मिथाइल है तो वो आइसो ब्यूटाइल होगा। इस वक्त देखें तो ये एन ब्यूटाइल क्लोराइड है। फिर है बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर अल्काइल हैलाइड। सिस्टमैटिक नेम्स गिवन टू अल्काइल हैलाइड फॉलो द अंडरलाइंग रूल्स। नंबर 1, पहला काम होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, कंसीडर द कंपाउंड टू हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। नंबर 1 कि हमने एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है और कंसीडर करते हैं कंपाउंड टू हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। अब नंबर 1। नंबर 2, नंबर ऑफ द कार्बन एटम इन द चेन सो दैट कार्बन एटम बेयरिंग द फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, कि हम नंबरिंग चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से हैलोजन ग्रुप नज़दीक पड़े। और जैसे अगर आप देखें इस केस के अंदर ये 4 कार्बन की चेन है और नंबरिंग हम राइट हैंड साइड से करेंगे क्योंकि इधर 2 कार्बन पे हैलोजन है। अगर लेफ्ट साइड से करें तो 3 पे हैलोजन पड़ेगा, तो हमने कहा नंबरिंग उस तरफ से होगी जिस तरफ से हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन पे वो नज़दीक पड़े। तो इस वक्त ये 2 पे हैलो है तो हम हैलोजन को जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिया जाता है हमेशा, तो इससे बोलते हैं हैलो। तो ये 2 हैलो, टोटल कार्बन 4 हैं तो 2 हैलो ब्यूटेन। फिर है कि अगर सेम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मोर देन वंस चेन पर हो देन प्रीफिक्स यूज करेंगे ट्राई, एंड सो ऑन, यूज द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। जैसे अगर इथेन के केस में 2 कार्बन अटैच हैं तो हम लिखेंगे डाइक्लोरो। अगर इथेन के केस में 2 क्लोरीन एटम अटैच है तो हम कहेंगे डाइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो प्रोपेन एंड सो ऑन। पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय द एप्रोप्रिएट नंबर सेपरेटेड बाय कॉमास। याद रखें हमेशा 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर डिफरेंट कार्बन पे अटैच हैं और सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर डिफरेंट कार्बन अटैच हैं तो उनकी जो पोजीशंस हैं उन्हें सेपरेट करते हैं कॉमास के ज़रिए। और if the same substituent occurs twice and more than on the same carbon atom the number is repeated। और अगर एक ही कार्बन पे 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं तो फिर उस पोजीशन को रिपीट किया जाएगा, ट्वाइस लिखा जाएगा। जैसे अगर हम देखेंगे चंद केसेस के अंदर, नंबर 1 इस वक्त सबसे पहले 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग उस सबसे करेंगे जिस सबसे हैलोजन अटैच है, तो ये इस वक्त 1 कार्बन पे है तो 1 क्लोरो प्रोपेन है। इसी तरह दूसरे केस में देखें ये 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूं तो 2 पे ब्रोमो है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूं तो 2 पे मिथाइल है,
तो प्रेफर होगा अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सिमिलरली इस वक्त अगर हम देखें ये 4 कार्बन की चेन है, 2 पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरोब्यूटेन। अगेन अगर इस केस में देखें हमने राइट साइड से नंबरिंग की, 2 पे 2 क्लोरो हैं तो 2 फिर कॉमा फिर 2। इससे हमने कहा था कि अगर एक ही कार्बन पे 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उस वर्ड को रिपीट किया जाएगा। तो 2 2, अब क्लोरीन 2 हैं तो डाई क्लोरो, किस पे हैं ब्यूटेन पे, तो 2 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। फिर अगेन है बेटा हमारे पास इस वक्त देखें ये 6 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें राइट साइड से नंबरिंग करें तो 2 पे है तो राइट साइड प्रेफर होगी। अब 2 पे क्लोरो है, 4 पे मिथाइल है तो क्लोरो का C अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है। तो पहले लिखेंगे 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। जबकि इस केस में देखें 3 कार्बन की चेन है, पहले कार्बन पे Cl है, दूसरे कार्बन पे मिथाइल है तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सिमिलरली इस वक्त अगेन देखें ये बेटा 3 कार्बन की चेन है, यूं देखेंगे तो ये 3 कार्बन, ऐसे सीधा देखेंगे तब भी 2 कार्बन 3 कार्बन की चेन है। अब 2 कार्बन पे क्लोरीन है, 2 पे ही मिथाइल है तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। जबकि इसके बाद इस केस में देखें 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन की चेन है। राइट साइड से नंबरिंग करें तो क्लोरो 2 पे है, लेफ्ट साइड पे नंबरिंग करें तो मिथाइल 2 पे है तो प्रेफर करेंगे क्लोरो साइड। तो हमारे पास आ जाएगा इस वक्त 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। लास्ट केस है बेटा इसी एग्जाम का इनकी नॉमेनक्लेचर का कि सबसे पहले अगर हम देखें ये 5 कार्बन की चेन है, राइट साइड से नंबरिंग करें तो 2 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 4 पे ब्रोमो है तो राइट साइड प्रेफर होगी। अल्फ़ाबेटिकली क्योंकि ब्रोमो का B पहले आता है तो 2 ब्रोमो 3 4 डाइमिथाइल पेंटेन। फिर है बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन से, एडिशन रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स टू अल्कीन से। ये ऑलरेडी मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ जो हम मेथड डिस्कस करेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। पहले नंबर पे बेटा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। अल्कोहल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड में बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट हेयर। होगा क्या बेटा, ये OH इस H से मिलके बना देगा H2O, X इसके साथ मिल जाएगा तो इथाइल अल्कोहल हैलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड रिएक्शन करके बनाएगा इथाइल हैलाइड प्लस मिलेगा वाटर। ये मैकेनिज्म समझाने के लिए बताया बेटा। इस वक्त देखें ये एक अल्कोहल है जो कि इस वक्त सेकेंडरी अल्कोहल है, ये लेविस एसिड है। ये जो OH का लोन पेयर है ये इस पे अटैक करेगा तो अल्कोहल जिंक क्लोराइड कॉम्प्लेक्स बना है। नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये OH जो पहले था ना ये पुअर लिविंग ग्रुप था, इसकी वजह से ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया तो ये शेयर इलेक्ट्रॉन पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये जो ग्रुप है ये अलग हो जाएगा, पीछे मिलेगा कार्बोकेटाइन। अब वो जो हैलोजन एसिड होता है ना, जब हम उसे वो ईजिली हैलोजन एसिड जो होते हैं वो ईजिली आयनाइज हो जाते हैं। तो अगर हम क्लोरस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं तो H आयन और Cl नेगेटिव आयन होंगे तो क्लोराइड आयन आके इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, बन जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। जबकि वो जो हमने कहा वाटर के अंदर HCl आयनाइज है तो वाटर से मिलके वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म के अंदर है तो ये जो OH नेगेटिव है जब ये शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये जनरेट हो जाएगा ZnCl2 और OH यहाँ से H लेके बना देगा वाटर। फिर नेक्स्ट केस है बेटा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। बेटा ये बेहतरीन मेथड है, बेस्ट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। रीज़न ये है कि इस केस में जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो गैसेस हैं, उन्हें हम ईजिली एस्केप कर सकते हैं। तो इससे हमने कहा अल्कोहल आल्सो रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड
इन पायरिडीन एज अ सॉल्वेंट। बेसिकली पायरिडीन का यहाँ पे एक और काम भी है कि जो ऑक्सोनियम आयन बनता है वहाँ से प्रोटॉन को की रिमूवल में हेल्प करता है, और इस मेथड से ये स्पेशली यूजफुल मेथड है क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं HCl और SO2 गैसेज हैं जो ईजिली एस्केप हो जाते हैं लिविंग बिहाइंड द प्योर प्रोडक्ट। अगर हम देखें इस वक्त ये अल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड सॉल्वेंट पायरिडीन की प्रेजेंस में बन रहा है अल्काइल हैलाइड SO2 प्लस HCl। होता क्या है बेटा, ये SO से मिलके SO2, Cl H से मिलके HCl, Cl एक रिप्लेस हो जाता है, बन जाता है अल्काइल हैलाइड। ये मैकेनिज्म मैंने समझाने के लिए यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि इस तरह की अल्कोहल है, ये जो लोन पेयर है ये इस सल्फर पे अटैक करता है क्योंकि सल्फर के साथ 2 क्लोरीन है, 1 ऑक्सीजन है, तो सल्फर हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये लोन पेयर जब इस पे अटैक करेगा ये क्लोराइड आयन के फॉर्म में निकलेगा, ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्काइल क्लोरोसल्फाइड। अब ये जो पायरिडीन है, पायरिडीन का ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, ये अटैक करता है इस H पे। मैंने आपको बताया कि जो पायरिडीन है ये रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम ऑक्सोनियम आयन हेल्प करता है, तो ये पायरिडीन इससे मिलके पैरिडीनियम आयन बना देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल क्लोरोसल्फाइड में। साथ ही ये जो क्लोरीन है ये वाला ये रिप्रेजेंट हो रहा है जो यहाँ पे हमने शो किया था। फिर क्या होता है कि ये जो हमारे पास क्लोराइड आयन है ये अटैक करता है इस C पर, ये शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आता है, ये पेयर इधर आता है, ये बनता है SO2, ये जो Cl इससे मिलके अल्काइल हैलाइड, जबकि ये जो क्लोराइड आयन निकलता है इससे H वापस लेता है, HCl बनता है, दोबारा पायरिडीन रीजनरेट हो जाता है। फिर है बेटा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस हैलाइड। अगर हम फास्फोरस ट्राई हैलाइड का रिएक्शन करें या फास्फोरस पेंटा हैलाइड का रिएक्शन करें अल्कोहल के साथ, तो रिप्लेस हो जाता है OH ग्रुप हैलोजन ग्रुप के साथ। आप देख सकते हैं कि ये 3 अल्कोहल्स के मालिक्यूल हैं, PbR3 की प्रेजेंस है, तो 3 ब्रोमीन इन 3 OH से रिप्लेस हो जाएंगे, तो बन जाएंगे 3 मालिक्यूल इथाइल ब्रोमाइड के, जबकि इस P के साथ जब 3 OH आके अटैच होंगे बन जाएगा H3PO3 फास्फोरस एसिड। जबकि दूसरी तरफ इथाइल अल्कोहल जब PCl5 से मिलता है तो इसका एक क्लोरीन इससे रिप्लेस होता है इस OH से, बनता है इथाइल क्लोराइड। ये P मिलता है इस O से तो बनता है POCl3, H इधर से Cl लेके बनाता है HCl। ये थोड़ा सा नीचे मैंने मैकेनिज्म रिप्रेजेंट किया है बेटा। अगर आप देखेंगे पहले केस में भी ये PbR3 है, पहले ये OH का लोन पेयर इस पे अटैक करता है, ये इधर शिफ्ट होता है, ये OH गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। जब ये इस फॉर्म में जाता है तो ये गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है, तो जब ये इस पे अटैक करेगा ये इधर शिफ्ट होगा, Br नेगेटिव यहाँ से निकला, ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्काइल डाइब्रोमोफॉस्फाइड। अब ये जो पोर्शन है दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये ब्रोमाइड आयन अब इस पे अटैक करेगा इस C पर, ये पे इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा POHO PbR2 इस फॉर्म के अंदर, और साथ ही बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। अब ये अगेन दूसरी दफ़ा जब यूटिलाइज होगा तो दूसरा मालिक्यूल अल्काइल हैलाइड का मिलेगा और ये बन जाएगा H2O2 PbR। फिर तीसरा मालिक्यूल जब अल्कोहल का आएगा तो फिर ये बन जाएगा H3PO3। जबकि जो दूसरा केस है अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ, बेटा ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन का ये इस पर अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके नतीजे में ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स समझे बनेगा, प्लस मिलेगा क्लोराइड आयन। फिर ये जो क्लोराइड आयन है ये इस अल्काइल पे अटैक करेगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इस O की जानिब जाएंगे, बन जाएगा अल्काइल हैलाइड प्लस 7। फिर नेक्स्ट केस में क्या होगा कि ये लोन पेयर जब इधर आएगा यहाँ डबल बॉन्ड, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोराइड की जानिब निकलेगा Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव पकड़ेगा H को तो HCl, ये शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इसे मिलेगा तो बन जाएगा POCl3 प्लस HCl। फिर बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एक्सीलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। बेटा अल्काइल आयोडाइड की डायरेक्ट मेथड के ज़रिए हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज़ करते हैं, जिसमें
जो अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड हैं उनका रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड्स के साथ, जिसके नतीजे में हमें मिलता है अल्काइल आयोडाइड। देखें इधर प्लस होगा, इस जगह प्लस आएगा, तो ये अल्काइल क्लोराइड है, हमने सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन किया, ये उसके नतीजे में बनेगा अल्काइल आयोडाइड प्लस मिला सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्शन किया सोडियम आयोडाइड से, बना अल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम ब्रोमाइड। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।